आप सभी का स्वागत है एट गेट अभ्यास पुस्तिका में अर्थात खुरई जीएमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए एट गेट अभ्यास पुस्तिका 2024-25 का पूरा किताब का सलूशन करा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 6 का समाज विज्ञान का अध्याय 2 विविधता एवं भेदभाव का पाठ कंप्लीट करेंगे। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पूर्वाग्रह से आशय है। तो अपने दिमाग में किसी के प्रति कोई राय बना लेना ही आपका पूर्व ग्रह से आशय होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोरग्राम क्यों जाना चाहते थे। तो यहाँ पर पिताजी से मिलने के लिए जाना चाहते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा रहेगा, संविधान के जनक कहे जाते हैं। तो भीमराव जी अंबेडकर जी संविधान के जनक कहे जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, समीर एक अमीर और समीर एक और समीर दो एक दूसरे से भिन्न थे। तो यहाँ पर एक और चौथा अर्थात आर्थिक पृष्ठभूमि से और धार्मिक पृष्ठभूमि से। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपका सी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन रहेगा आखिरी पांचवा और क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर विशेषता नहीं है, भेदभाव नहीं है भारतीय संविधान की विशेषता। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए अब आपको खालिस्तान दिखाए जाते हैं। तो पहला खालिस्तान आपसे पूछा गया है, भारत की अधिकांश आज़ादी के निवास करती थी। तो 5 राज्य में निवास करती थी। भारत की अधिकांश आबादी 5 राज्य में निवास करती है। इसके बाद रहेगा, भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त हैं, ऐसा संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है। इस प्रकार क्वेश्चन से दूसरा कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा देखेंगे, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसके बाद चौथा रहेगा, संविधान लेखकों के अनुसार संविधान की इज्जत करना समानता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद रहेगा पांचवा, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। इस प्रकार क्वेश्चन से ऑब्जेक्ट सभी खालिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 7 पर। रूढ़िबद्ध धारणाएं आगे बढ़ने से किस प्रकार रोकती हैं। तो यहाँ पर रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के ढांचे में जड़ देती हैं। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ने का काम लड़कियां नहीं कर सकती हैं। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकते हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हमें हो। इस प्रकार रूढ़िबद्ध धारणाएं आगे बढ़ने से रोकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपका 7 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में किस प्रकार के पूर्वग्रह सुनने को मिलते हैं। तो ग्रामीण एवं शहरों के लोगों के बारे में निम्न प्रकार के पूर्वग्रह सुनने को मिलते हैं। पहला हो जाएगा, गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। इसके बाद दूसरा रहेगा, फसल की बुवाई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। इसके बाद तीसरा हो जाएगा, शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। इसके बाद चौथा हो जाएगा, शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, रूढ़िबद्ध धारणा से क्या आशय है, लिखिए। तो यहाँ पर पहला रहेगा उत्तर, जब हम किसी खास जाति धर्म अथवा धर्म से संबंधित सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जब लोग पूर्वाग्रहों
या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर लोगों से व्यवहार करने लगते हैं तो उसे भेदभाव कहते हैं। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 9 कंप्लीट हो जाता है। 10वां देखेंगे। 10वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है असमानता एवं भेदभाव का आशय की लिखिए। इसके बाद जब किसी व्यक्ति के पास उपलब्ध संसाधनों और अवसरों का दूसरे व्यक्तियों के पास अभाव होता है तो उसे असमानता कहा जाता है, जबकि भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 10 कंप्लीट हो जाता है। 11वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान में समानता के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, लिखिए। भारतीय संविधान समानता के बारे में कहता है कि सभी को समान अधिकार और अवसर पाने का अधिकार है। दूसरा, किसी भी नागरिक को उसकी जाति, धर्म, रंग, लिंग के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। तीसरा रहेगा, लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। सरकारी नौकरियों में सभी लोगों के लिए समान अवसर हैं। सभी नागरिकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने, उनके विकास एवं आत्मसमर्पण की रक्षा के लिए समानता जरूरी है। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 11 कंप्लीट हो जाता है। चलिए 12वें क्वेश्चन पर देखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के प्रयास किए गए, लिखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा छुआछूत एवं जातिवाद जैसे सामाजिक बुराइयों को दूर करने के प्रयास किए गए। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपका 12 कंप्लीट हो जाता है। 13वां देखेंगे। हमारे आसपास सामाजिक समानता की स्थिति के कोई 2 उदाहरण लिखिए। इसके बाद पहला हो जाएगा, हमारे आसपास के अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं बिना किसी भेदभाव के दी जाती हैं। इसके बाद दूसरा रहेगा, स्कूलों में शिक्षा सेवाएं बिना किसी भेदभाव के दी जाती हैं। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भी लिखा है पंथ धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है, लिखिए। पंथ धर्मनिरपेक्षता से आशय बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म का पालन करने से है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। 15वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आपके क्षेत्र में लोगों द्वारा अपनी आजीविका चलाने के लिए कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, लिखिए। हमारे क्षेत्र में लोगों द्वारा अपनी आजीविका चलाने के लिए खेती, पशुपालन, व्यापार, नौकरियां, मजदूरी आदि कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर आगे का, तो आगे है नहीं, बस यहीं पर आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है कक्षा 6 का। तो आशा करूँगा यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो भी डाउट हो वो आप नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हैं। अध्याय 2 है, ठीक है, विधता एवं भेदभाव, ठीक है। इस पार्ट का आपने कंप्लीट कर लिया है और जितने पार्ट हैं उनको भी जाकर देख लीजिएगा, हमने पहले से प्रोवाइड करके रखे हैं। और जो नहीं हुए हैं वो भी आपको जल्दी से जल्दी आ जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास पहुंचेगी। आपकी अगर महत्वपूर्ण आपके लिए होगी तो आपको मिल जाएगी। और अन्यथा आप सभी बच्चों, अपने दोस्त जो आपके साथ पढ़ते हैं कक्षाओं में 6, 7, 8 जो भी हैं, उन सभी को ये वीडियो शेयर करें, जिससे उसके चैनल की लिंक शेयर कर दें, जिससे उसकी हेल्प हो जाए। जैसे कि 7 का बच्चा आपके साथ पढ़ता है तो उसे हेल्प कर दें, 8 का है तो उसे भी, 5 का है, जो भी छात्र हैं उन सभी को हेल्प कर दें। और अजय स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर बता भी सकते हैं हमारे चैनल के बारे में। तो इतना ही आपके लिए आज के लिए, तो आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा।